हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ फिर पीरियड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की बहुत सारी क्वेरीज मैंने देखी पीरियड्स को लेके। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अगर आपकी जो पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा कड़ा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कई बार फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, ओवेरियन कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। कई बार बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। जाके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। आप इसको क्या कहते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए आपको। आपको हार्मोनल टेस्ट भी कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कराएंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से पहले ही बच सकते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं रह गई हैं, इनको आपको ठीक करना पड़ेगा। कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। कई तरीके के जो हमारी बॉडी में हार्मोन पाए जाते हैं, कई बार उनका लेवल ज़्यादा होता है, कई बार उनका लेवल कम होता है। जिसका भी लेवल अगर ज़्यादा हो या फिर कम हो, तो उसकी वजह से ही हम इसको बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस कहते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस जब आप कहते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी में जो बहुत तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो भी हमारी यूट्रस से रिलेटेड हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी अप डाउन्स होते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे पीरियड्स साइकिल के ऊपर पड़ता है। उसकी वजह से वो नियमित जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। और इसका रीज़न भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे आपका बहुत ज़्यादा अगर वेट गेन आपने कर लिया हो, तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स जब इरेगुलर होते हैं, तो उसकी वजह से आप चिड़चिड़ाहट होती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, बहुत सारी सिचुएशन एडवर्स होने लगती है, क्योंकि आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, तो आपकी बॉडी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में आपको गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। पीरियड्स एक नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है जिसको लेके आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो यूट्रस होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो निकलती है। कई बार इसके साथ टिश्यूज भी निकलते हैं, फाइब्रॉइड्स भी निकलते हैं, छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी निकलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप का जो गर्भपात वगैरह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो अंदर टिश्यूज वगैरह होते हैं, वो ब्लड के साथ निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके ब्लड में कभी मांस के टुकड़े भी दिख सकते हैं, आपका ब्लड कभी कलरफुल भी दिख सकता है। जो भी पीरियड्स में निकलने वाले ब्लड है, उसमें थोड़ा सा स्मेल होती है, क्योंकि उसमें कई तरीके की बैक्टीरियाज होते हैं। और बैक्टीरिया यूट्रस में इसलिए होते हैं ताकि जो आपके यूट्रस का जो वैजाइनल पार्ट से जो भी मतलब बाहर की चीज़ें हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, खुद ही अपने आप को साफ कर लेता है। तो इसलिए वहाँ पे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जब आपके पीरियड्स का ब्लड निकलता है, तो उसके थ्रू बैक्टीरिया भी बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से स्मेल वगैरह आती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस समय अपना केयर करना होता है, क्योंकि उस समय जो होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पीरियड्स में आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आपके अपने हाइजीन का ख्याल रखें। टाइम टू टाइम आपको रेगुलर बेसिस पे जब भी लगे तो पैड को चेंज कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो भी आपको लगे कि इसमें दिक्कत है, आपको ब्लड क्लॉट हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन पेन तो नॉर्मल होता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी भी चीज़ में, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अगल बगल की नसें जो है खिंचती हैं। जब खींचेंगी कोई चीज़ तो दर्द तो होना ही है, दर्द होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होना अच्छा नहीं होता है। 48 से 72 घंटे तक तो दर्द होना नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर ये दर्द नॉर्मली की वजह लगातार बना रहता है, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे से आप इसको दिखा सकते हैं, अच्छे से आप इसकी दवा ले सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना, तो कई बार आपको ये महसूस होगा कि आपकी बॉडी अब रिलैक्स फील कर रही है, जब नियमित या रेगुलर जब आपके पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले आपको गायनिकोलॉजिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अपने टेस्ट कराइए, अपने अल्ट्रासाउंड कराइए, अपने हार्मोनल टेस्ट कराइए कि आपकी बॉडी में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और प्लीज़ इस बात पे डिस्कस करिए ना, कि डॉक्टर से आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। आप कब तक छुपाएंगे इन सारी चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट के नीचे जगह निचला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो रहा है, आप ब्लीडिंग सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको इसको दिखाना चाहिए। पीरियड्स में बहुत सारे मिथ्स भी लोग लेके चलते हैं कि पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जितना आपकी बॉडी सपोर्ट करे। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पीरियड्स के दौरान जो हीटिंग पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर डार्क चॉकलेट का यूज़ करते हैं, दही खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जो कि आपके मूड स्विंग से आपको बचाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना पीरियड्स में, उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हर लड़की का पीरियड अलग होता है। कुछ लोगों का पीरियड 1 दिन का होता है, कुछ लोगों का पीरियड 2 दिन का होता है, तो उस हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप रेगुलर वे में जाके इनकी दवा करा लें, तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं। कई कई लड़कियों को मैं देखती थी 4 4 मंथ बाद पीरियड्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती हैं। आपको इसको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए,
अपना हर तरीके का टेस्ट करवाइए और पता करिए कि बॉडी में किस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आप दर्द का सामना करें तो आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्तर बढ़ा दीजिए अपने खाने में, जिसकी वजह से आपको दर्द से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जैसे इब्रूफेन वगैरह टैबलेट्स जो होती हैं, जो कि दर्द में यूज़ करने वाली जो टैबलेट्स होती हैं, कई बार लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप सारी चीज़ों को रोक के एक ही काम पे ध्यान नहीं दे सकते। पीरियड्स तो हर मंथ आने होते हैं, तो इसलिए लोग कई बार मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप हीटिंग पैड्स वगैरह का इस्तेमाल करिए। मेडिसिन का यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और पीरियड्स के दौरान अपना विशेष आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी आप इनटेक कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, और अच्छी चीज़ों को खाइए और हेल्दी चीज़ों को खाइए, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग हो। उस समय आपको विटामिन सी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग और इन्फेक्शन वगैरह ना हो। कई बार पीरियड्स के दौरान ही आपको यूरिन इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत कड़ापन होता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपना एक रेगुलर बेसिस पे आप अपना टेस्ट भी करवा लीजिए, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराइए, और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक अच्छे से प्रॉपर तौर पे मेडिसिन जो होती है, जो 2-2 3-3 मंथ का जो कोर्स होता है, उसको करिए। और अपनी बॉडी में से जो भी ये प्रॉब्लम होती है ना, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती है, या फिर कई बार इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उसको लेके अवेयर हो जाइए, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अपने घर में कोई भी लड़की हो जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उससे ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि अगर आप जब तक किसी से ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि वो किस चीज़ से, किस फेज से वो गुजर रही है, और अचानक आपको पता चलता है कि घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं। तो बताइए प्लीज़, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बताइए, कंसल्ट करिए डॉक्टर को, और प्रॉपर वे में मेडिकेयर रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप 2-3 महीने की मेडिसिन करने की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो प्लीज़ इसको करिए, बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।